दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जे, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। अठ पहर आराधिए, अठ पहर आराधिए, अठ पहर आराधिए, अठ पहर आराधिए। पूरन सतगुरु ज्ञान, पूरन सतगुरु ज्ञान, पूरन सतगुरु ज्ञान, पूरन सतगुरु ज्ञान, पूरन सतगुरु ज्ञान। वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव। पूरन सतगुरु ज्ञान, वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव। जित घट वसे पार बिरम, 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 जित घट वसे पार बिरम। सोई सुहावा था, सोई सुहावा था, सोई सुहावा था, सोई सुहावा था। जम कंकड़ नेड़े न आवई, जम कंकड़ नेड़े न आवई, जम कंकड़ नेड़े न आवई, जम कंकड़ नेड़े न आवई। रसना हरि गुण गाओ, रसना हरि गुण गाओ, रसना हरि गुण गाओ, रसना हरि गुण गाओ, रसना हरि गुण गाओ। वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव। रसना हरि गुण गाओ, वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव। वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव। वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव। भय कृपाल गुसाया, भय कृपाल गुसाया, भय कृपाल गुसाया, भय कृपाल गुसाया, कृपाल गुसाया, भय कृपाल गुसाया, भय कृपाल गुसाया। नठ सोग संताप, नठ सोग संताप, नठ सोग संताप, नठ सोग संताप। ततिवाओ न लागई, ततिवाओ न लागई, ततिवाओ न लागई,
गाँव न लगई। सतगुरु रखे आप, सतगुरु रखे आप, सतगुरु रखे आप, सतगुरु रखे आप। सतगुरु रखे आप, वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव। सतगुरु रखे आप, वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव, वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव, वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण। गुरु नारायण दये गुरु, 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 गुरु नारायण दये गुरु। गुरु सच्चा सिरजनहार, गुरु सच्चा सिरजनहार, गुरु सच्चा सिरजनहार, गुरु सच्चा सिरजनहार। गुरु तुठे सब कुछ पाया, गुरु तुठे सब कुछ पाया, गुरु तुठे सब कुछ पाया, गुरु तुठे सब कुछ पाया। जन नानक सद बलिहार, जन नानक सद बलिहार, जन नानक सद बलिहार, जन नानक सद बलिहार। जन नानक सद बलिहार, वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव। जन नानक सद बलिहार, वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव। जन नानक सद बलिहार, वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव। जन नानक सद बलिहार, वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु हर कृष्ण देव। आप लोग कृपा करके परमेश्वर की व्यवस्था समझ लीजिए। जो जी प्रभु परमेश्वर का स्मरण करेंगे उन्हें ही भाग्य में लिखे हुए दुखों से माफी प्राप्त होने की संभावना है। संभावना बाकी का भाग्य। जो लोग कथा कीर्तन में जाएंगे उनके भाग्य के लिखे हुए दुखों के मिटने की संभावना है। लिखे हुए दुख भाई जैसे लिखा है इस जीव को 6 साल की जेल आएगी,
जेलर देखता है इसका व्यवहार बड़ा अच्छा है, 6 साल का जेल में। तो ठीक उसी प्रकार से इस जीव को लिखा है ये दुख, ये कीर्तन में गया, इसको माफ। बोल गुरु नानक देव की। जैसे जैसे कभी कभी इस जीव को किसी जीव के बिछोड़े का दुख लिखा हुआ होता है। भविष्यवक्ता बताते हैं कि आपको इस उम्र में इस जीव के या इस जीव के ना बता करके एक जीव के, ऐसा बताते हैं, ऐसा नहीं बताते इस जीव के, एक जीव से विछोड़ा होने का योग है। फिर एक्सीडेंट होगा, कहीं गिर के ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो कीर्तन में जाते हैं उन्हें माफी मिल सकती है, आपको योग नहीं होगा, सबको नहीं। जो कीर्तन में जाते हैं सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता। बाकी का भाग्य। थोड़ा इन बातों पे आप ध्यान रखिए। इसीलिए आप कीर्तन से और परमेश्वर के सिमरन से परिचय रखिए। आपने अभी तक अफसरों, ऑफिसों, इनसे उनसे परिचय रखा है, यह सही है, लेकिन अब कीर्तन से भी परिचय रखिए। साध संगत जी, आप दूसरी बात ऐसे समझिए, आपने अभी तक यह समझा है कि मेरे पास 50,000 रुपए पड़े थे, ऐसे ही पड़े थे। मेरा कोई मित्र सज्जन आया, उसने बोला भाई तेरे पास ये पैसे ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, तो एक काम क्यों नहीं कर लेता? कौन सा काम? बैंक में जमा कर देना, एफडी में ब्याज मिलेगा। और मैंने वो पैसे बैंक में जमा रखे, मुझे ब्याज मिल गया। मेरे पास तो वैसे ही पैसे पड़े थे, लेकिन ये आपको ब्याज मिला 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो आपका मनोइच्छित पीरियड है, 3 साल बाद। ठीक उसी प्रकार से आपके पास भी 24,000 सांस पड़े हैं, 24,000, जो आप प्रतिदिन लेते हैं। वो सांस अगर उसमें से आप कुछ सांस अप कीर्तन में और सिमरन में डालेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। मैंने बताया कि आपके दुखों के कम होने की संभावना है, कीर्तन में जाने में उनके मिटने की संभावना है। होगा ही नहीं, मिट लगे होंगे ही नहीं। और इनका आपको मिलेगा ब्याज। ये जो कीर्तन में आपने सांस डाले हैं, आप दूसरे जन्म में बनेंगे कलेक्टर। ये जो कलेक्टर बने हैं, ये जो कमिश्नर बने हैं, ये जो जज बने हैं, ये जो मैजिस्ट्रेट बने हैं, ऐसे नहीं बने हैं, ये पिछले जन्म में कीर्तन में गए हैं। मन मूर्ख काहे बिल्लाए, पूरब लिखे का लिखिया पाइए। ऐसे नहीं बने हैं, मुफ्त में नहीं बने हैं। ये पिछले जन्म में कीर्तन में गए हैं, धर्म राजा में इस जन्म में उनको कलेक्टर किया, और जो अभी कीर्तन में जाएंगे वो अगले जन्म में कलेक्टर बनेंगे। बोल गुरु नानक देव की। मन मूर्ख काहे बिल लाइए, मन मूर्ख काहे बिल लाइए, मन मूर्ख काहे
पाइए, मन मूरख काहे बेल लाइए। पूरब लिखे काल किया पाइए, पूरब लिखे काल किया पाइए, पूरब लिखे काल किया पाइए, पूरब लिखे काल किया पाइए। मन मूरख काहे बेल लाइए, मन मूरख काहे बेल लाइए, मन मूरख काहे बेल लाइए। पूरब लिखे काल किया पाइए, पूरब लिखे काल किया पाइए, पूरब लिखे काल किया पाइए, पूरब लिखे काल किया पाइए। दुख सुख प्रभु देवन हार, दुख सुख प्रभु देवन हार, दुख सुख प्रभु देवन हार, दुख सुख प्रभु देवन हार। अवर त्याग तूत सही चितारे, अवर त्याग तूत सही चितारे, अवर त्याग तूत सहज तार, अवर त्याग तूत सहज तार। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। साथ संगत जी, तो यह है परमेश्वर की व्यवस्था। जो घर में सिमरन करेंगे उनके दुखों के कम होने की संभावना है। जो कीर्तन में जाकर के सिमरन करेंगे उनके दुखों के मिटने की संभावना है। जैसे किसी कुटुंब परिवार के जीव का विछोड़ा मुझे लिखा हुआ है, मैं कीर्तन में गया, परमेश्वर ने माफ कर दिया, बोल गुरु नानक देव की जय। और इसका आपको ब्याज मिलेगा। आप दूसरे जन्म में कलेक्टर बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, एसीपी बनेंगे, डीसीपी बनेंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आप कीर्तन से भी परिचय रखिए। ऑफिसों से परिचय रखे हैं, ऑफिसरों से परिचय रखे हैं, मंत्रियों से परिचय रखे हैं, कीर्तन के स्थानों से भी परिचय रखिए। बोल गुरु नानक देव की जय। ऐसा ही इस घर में हुआ। ये जो सुखमनी हो रही है, लक्ष्मण दास जी आप कहाँ है? इधर है, किधर है? इधर आइए। ऐसा ही इस घर में हुआ। जब एक बालक टांकी में गिर गया, किसी को पता नहीं, बालक चिल्ला रहा है, बालक रो रहा है, किसी की खबर नहीं। परमेश्वर की कृपा से इनके घर की भौजाई, इनकी भौजाई लक्ष्मण दास जी की ऊपर की खिड़की से देखती है, आवाज सुनती है, इनको आवाज देती है, बालक को निकाल लेते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। 10 मिनट 15 मिनट की अगर देरी हो जाती तो परमेश्वर की घर परमेश्वर आए। इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा आप सेवा करते हैं, आप कीर्तन में आते हैं, इसलिए गुरुदेव ने आपके ऊपर सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। अब आप एक इनके शुक्र गुजारने की वजह से एक आप सुखमनी करवा लीजिए। तो लिखिए। मैंने बोला अभी तो फरवरी तक भरी पड़ी है, अभी आपको इस हफ्ते में कैसे मिलने वाली है। कुदरत परमेश्वर की, शनिचर के दिन का कीर्तन कैंसिल हो गया, इन्होंने ले लिया। बोल गुरु नानक देव की। तो साथ संगत जी, ये बातें जो हमने सुनी है वो हैं। आप कीर्तन में जाएंगे और सिंसियरली जाएंगे तो भाग्य मिटता है, मिटता है, मिटता है। इसके लिए गुरुदेव का धन्यवाद। बोल गुरु नानक देव की। आओ प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाएं। वाह गुरु नानक देव,
वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। अब आप दूसरी बात भी समझ लीजिए, जो कि मैं आपको हर कीर्तन में समझा रहा हूं। आपने अभी तक यह समझा है कि बीए का विद्यार्थी पेपर में बैठा, उसने बीए की परीक्षा पास कर दी, उसे सरकारी नौकरी मिली एज अ अपर डिवीजन क्लर्क, LDC। उससे पूछा गया, भाई तू डॉक्टर क्यों नहीं बनता? बोले भैया मैंने परीक्षा ही बीए की थी है। डॉक्टर वाला डॉक्टर की परीक्षा देता है, इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग की परीक्षा देता है। तो सिमरन के भी प्रकार हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। और ये सिमरन के प्रकार ऐसे हैं कि जो कथा कीर्तन में जाएंगे उनके दुख दर्द नाश होंगे और दूसरे जन्म में वो कलेक्टर बनेंगे। लेकिन जो ये पाठों में जाएंगे ना, ये 7 दिन के अभी ये, और प्रभात फेरी के 15 दिन 4 से 6, इन आयोजनों में जाएंगे तो ये IAS, IRS, IPS के पेपर्स हैं सिमरन, लेकिन क्लासिफाइड सिमरन है। तो ऐसे सिमरन करने वाले एक तो इस जन्म में मनोकामनाओं को प्राप्त होंगे और दूसरे जन्म में राजदूत, एम्बेसडर, गवर्नर बनेंगे। आपने अभी तक यह समझा है कि 13% मार्क वाला लड़का 80% की मार्कें प्राप्त कर सकता है, लेकिन दूसरे साल। अब आप यह भी समझिए कि ये जो पाठों की पढ़ाई है, इसे कहते हैं अनायास आशीर्वाद। आपको ऐसी अनायास आशीर्वाद मिल जाएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगे, आपके दुख दर्द दूर होंगे, आपकी चिंताएं दूर होंगी और आप दूसरे जन्म में राजदूत बनेंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। मन मूर्ख काहे बिल लाइए, पूरा बिल के काल किया पाई। इसीलिए आप पाठों में अवश्य आइएगा। इन पाठों का कोई बंधन नहीं है। इन पाठों में आपको 7 दिन कीर्तन के टाइम में आना है, आपको 7 दिन कीर्तन में आना है। फिर आपको 5 मिनट टाइम मिले, 15 मिनट टाइम मिले, पूरा टाइम मिले, जो मिले। लेकिन कई लोग अनुष्ठान से अपने को बांधना चाहते हैं, तो जो अनुष्ठान से अपने को बांधना चाहते हैं वो 7 दिन के लिए मच्छी भाजी ना खाएं, 7 दिन के लिए। और जो अपनी मनोकामनाएं पूर्ति करना चाहते हैं वो 7 दिन के लिए समय से कीर्तन में है। बोल गुरु नानक देव की। बाकी तो आप 2 सेकंड के लिए आ सकते, 2 मिनट। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि यह आपका पुरबला जन्म है, आपको दूसरा जन्म लेना है। कीर्तन में आने से आपके दुख दर्द मिट जाएंगे, मिटे हैं, और अगले जन्म का आपको अच्छा बैलेंस मिलेगा। बोल गुरु नानक देव की जय। ये 21 तारीख से पाठ शुरू हो रहे हैं और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपना समय इसमें जरूर डालिए। बोल गुरु नानक देव की जय। कौन से पाठ हैं? एक तो 21 तारीख का जो पाठ है वो उस दिन दोपहर 1:30 बजे पाठ रखा जाएगा और 6:30 बजे तक पाठ साहब शुरू होगा। जप साहब, सुखमणि साहब वगैरह वगैरह वगैरह, सब मंत्रों का उच्चारण। शुक्रवार को 1:20 शाम 6:30 बजे तक आयु पर्यंत सबको भरपूर रोटी, कपड़ा, मकान तथा वाहन उपलब्ध हो।
एक वाहन भी चाहिए, और कर्ज से मुक्ति मिले एवं धन मिले एवं सर्व सुखों की प्राप्ति हो। शनिवार को 23 तारीख को 1:20 से पूरे परिवार को सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति व पूरे विश्व में शांति हेतु प्रार्थना। और रविवार का जो कीर्तन होगा वो 12:30 बजे शुरू होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, 12:30 बजे। और उस दिन 12:30 से 6:30 तक सुयोग्य वर वधू की प्राप्ति एवं कि दोनों पक्षों को पैसों की कमी ना हो, वर को भी कमी ना हो, वधू को भी कमी ना हो। सोमवार को 1:20 से 6:30 तक आज्ञाकारी आयु पर्यंत बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला दीर्घायु सर्वगुण संपन्न धनवान एवं भक्त सुपुत्र की प्राप्ति हेतु सामूहिक प्रार्थना। पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रार्थना होगी साथ संगत जी। और कम समय में मृत्यु ना हो, एक्सीडेंट ना हो। मंगलवार को 1:20 से 6:30 तक पूरे परिवार में सुखमय वातावरण रहे, अन्न धान्य की आयु पर्यंत प्राप्ति हो एवं शत्रु से रक्षा हो। और बुधवार के दिन 1:20 से शोभा यात्रा एवं भयो नगर कीर्तन का आयोजन। बोल गुरु नानक देव की जय। तो ये 7 दिन का पाठ है। मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं, मंत्रों का प्रभाव है। आप लोग कहते हैं समझाओ, यह भी सही है, लेकिन मुझे एक बात ध्यान में आ रही, वो सुनिए। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। अठ पर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान, अठ पर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान, पूरन सतगुरु ज्ञान। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, पूरन सतगुरु ज्ञान। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव। लड़का भी था, लड़की भी थी, आप इस बात को समझना। अक्सर कर आप बुद्धिजीवी कहते हैं समझाओ, यह भी सही है, लेकिन हम कहते हैं मंत्रों को गाओ। इस बात को आप ऐसे समझिए, लड़का भी बैठा था, लड़की भी बैठी थी। लड़का बोलता है लड़की को उठो चलो, लड़के की माँ बोलती है ऐसे कैसे चलो। क्यों? आप भी राजी हैं, लड़का भी राजी है, लड़की भी राजी है, मेरा पिताजी भी राजी है, चलो। लड़की बोलती है ब्राह्मण ने वेदी पढ़ी नहीं। वेदी पढ़े तो आप ले जाओ ना। जब तक वेदी पढ़ेगा नहीं, मंत्रों का जाप करेगा नहीं,
मैं इस लड़की को मंडप से उठने नहीं दूंगी। बोल गुरु नानक देव की। मंत्रों का प्रभाव है। जब तक वो वेदी के मंत्र नहीं पढ़ेगा तब तक लड़की की मां उसे उठने नहीं दे रही है। मैरिज इज इनकम्प्लीट। तो आवश्यकता है मंत्रों का जाप करने की। जब ध्रुव उत्तानपाद राजा से नाराज होकर के जंगल को वनवास में गया, यह ध्रुव भगत की कहानी आपको मालूम है कि ध्रुव पिताजी की गोद में जाना चाहता था। उसकी सौतेली मां ने उसे गोद में जाने नहीं दिया। ध्रुव की मां उसे समझा रही है, आप जंगल में चले जाओ और जाकर के तपस्या करो। बोल गुरु नानक देव की। नारद जी को पता पड़ गया तो नारद जी जाते हैं, ध्रुव को समझाते हैं, अरे भाई तू कहां जा रहा है? जंगल में जा रहा हूं। क्या करने जा रहा है? तपस्या करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, वहां ठंडी लगेगी, मर जाएगा। ध्रुव बोलता है मरना तो सबको है, मां भूखा मर जाएगा। ध्रुव बोलता है परमेश्वर सबको पालता है, सबकी चिंता है उसको। शेर खा जाएंगे, जम्मन मरण परमेश्वर के अधीन है। नारद जी ने देख लिया कि इस बालक को दृढ़ निश्चय है। नारद जी पूछते हैं सिमरन क्या करेगा? ये नहीं मालूम बोले। तो बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। और ध्रुव ने 60,000 वर्ष तक जाप किया। समझा नहीं? जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक ही मंत्र का जाप। और आज ध्रुव तारा है। तो ठीक इसी प्रकार से आप जो सुखमनी के मंत्रों का गा करके जाप कर रहे हैं, जपजी साहब के मंत्रों का गा करके जाप कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के मंत्रों का गा करके जाप कर रहे हैं, सुख प्राप्ति के मंत्रों का गा करके जाप कर रहे हैं, वो कुछ तो फल लाएंगे ना। थोड़ा आप, ये मंत्र साधना है, आप जो गा करके जाप कर रहे हैं तो कुछ तो फल लाएंगे। जब ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 60,000 वर्ष जाप किया, आज ध्रुव तारा है। तो आप जब इन मंत्रों का गा करके जाप करेंगे तो कुछ तो आप में परिवर्तन आएगा ना। और वो परिवर्तन यह आएगा कि पुत्र वालों को पुत्र मिलेगा, सुख वालों को सुख मिलेगा, धन वालों को धनी मिलेगा और पति वालों को पति मिलेगा। बोल गुरु नानक देव की। कर्ज वालों का कर्ज उतरेगा, मर्ज वालों का मर्ज उतरेगा। बोल गुरु नानक देव की जय। अब वो शब्द कौन से है सुनिए। सतगुरु साचे दिया भेजे, सतगुरु साचे दिया भेजे, सतगुरु साचे दिया भेज, सतगुरु साचे दिया भेज। चिरजीवन उपजा संजोग, चिरजीवन उपजा संजोग, चिरजीवन उपजा संजोग, चिरजीवन उपजा संजोग। उदरे माहे आए किया निवास, उदरे माहे आए किया निवास, उदरे माहे आए किया निवास, उदरे माहे आए किया निवास। माता के मन बहुत विगास, माता के मन बहुत विगास, माता के मन बहुत विगास, माता के
मन बहुत बेगास। माता के मन बहुत बेगास। वाह गुरु अर्जन देव। वाह गुरु अर्जन देव। माता के मन बहुत बेगास। वाह गुरु अर्जन देव। वाह गुरु अर्जन देव। साथ संगत जी, श्री गुरु अर्जन देव महाराज पंचम गुरु नानक हैं। पहले गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास और पांचवे उनके सुपात्र गुरु अर्जन देव महाराज। बोल गुरु नानक देव की। गुरु गद्दी के लिए पृथ्वीचंद जो उनका बड़ा भाई था, ईर्ष्या हुई। तो एक दिन गुरु अर्जन देव के घर में एक सुंदर कुर्ता आता है और पृथ्वीचंद की घरवाली देख करके ईर्ष्यावश अपने पति को कहती है, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। बोल गुरु नानक देव की। पृथ्वीचंद अपनी पत्नी को बोलता है, प्यारी ख्याल मत कर, ख्याल मत कर, ये अर्जन है ना, इसको औलाद होगा ही नहीं, अर्जन को औलाद होगा ही नहीं, फिर तो पूरी प्रॉपर्टी हमारी है ना। तू घबराती काहे को है? ये अर्जन है ना, इसको लड़का होने ही वाला नहीं है, हुआ ही नहीं अभी तक। कितने साल हो गए शादी के, लड़का हुआ है? होगा भी नहीं। अब ये बातें गुरु अर्जन देव की दासी सुन रही है। कहते हैं दीवालों को भी कान होते हैं और कान होते हैं, सही है। तो ये बातें गुरु अर्जन देव जी की पत्नी की दासी सुन रही है। दासी ने जाकर के माता गंगा से बात किया। अब माता गंगा काले कपड़े पहन करके कोप भवन में जाके बैठ गई। पंचम पातशाह आते हैं और देखते हैं कि माता गंगा कोप भवन में बैठी है। पूछते हैं, प्रिय क्या बात है? पति परमेश्वर, आप पूरे संसार की चिंता करते हो, मेरी चिंता नहीं करते हो। कौन सी मैंने तुम्हारी चिंता नहीं की? क्या आप ये बातें बोलती है? मुझे संतान नहीं है। तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने उन्हें समझाया कि आप बाबा बुढ़ा के पास जाइए और उनसे जाकर के पुत्र हेतु प्रार्थना करिए। संतों महात्माओं को पुत्र देने की क्षमता है, लेकिन जो संत महात्मा हो, बोल गुरु नानक देव की, गुरु सिखों को अरदास करने की क्षमता है। गुरु सिखों को शक्ति नहीं चाहिए, क्यों? उनके पास एक बड़ा हथियार है, अरदास। बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूरन गुणदास। इसलिए हमसे जो कहता है कि मेरे को एक पुत्र चाहिए, तो हम कहते भाई हम चिल्लर दुकानदार नहीं है, हम होलसेल दुकानदार हैं, कम से कम 2 बनियान बेचते हैं। बोल गुरु नानक देव। एक बनियान हम नहीं देते, वो चिल्लर से जाके मांगो। तुमको चाहिए तो 2 पुत्र ले लो। बोल गुरु नानक देव। उठाया, 5 आने का कड़ा प्रसाद उठाया, आनंद साहब पड़ा, गुरुदेव को अरदास कर देते। गुरुदेव इसे आप पुत्र दीजिए, और देते हैं गुरुदेव। गुरु सिख के पास अरदास से बड़ा कोई हथियार नहीं है। बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणदास। आसा महला पंजवा गुरु पूरे राख्या दे हाथ, प्रगट भया जन का प्रताप। गुरु गुरु जपी गुरु गुरु ध्याई, ये की अरदास गुरु पै पाई। रास परे साचे गुरुदेव, पूरन होई सेवक सेवा। जी पिंड जो बन राखे प्राण, कहो नानक गुरु कहो कुर्बान। तो हमें शक्ति नहीं चाहिए, हमें एक ही गुरुदेव ने आज्ञा कर दी है, पुत्र तू जहां कहीं भी थोड़ा मुरझाए झूरे तो अरदास का सहारा ले लेना। अरदास आप सब कर सकते हैं, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं,
एनीबडी। तो साध संगत जी, तो माता गंगा, किसी नौकरानी ने छाछ बना दिया, किसी ने मक्खन बना दिया, किसी ने ढोढा कर दिया, बैंड बाजे लेकर के माता गंगा आजे बाजे के साथ हाथी की पालकी के ऊपर चढ़ करके, और लोगों ने जब सुना कि गुरु पत्नी जा रही है बाबा बुड्ढा जी के पास पुत्र लेने, तो भीड़ हो गई। अब भीड़ हो गई तो उस वक्त रोड नहीं थे डामर के, तो धूल हो गई। भीड़ में धूल होती है। अब धूल जो हो गई तो बाबा बुड्ढा जी के आंखों में पड़ी धूल। हाँ, उन्हें तकलीफ हुई, परेशानी हुई। तो बोलते क्या बात है, लाहौर में कोई भाजड़ पई? अच्छा, लाहौर में कोई भगदड़ बची है क्या? बोल गुरु नानक देव की जय। और माता गंगा मन में अहंकार की भावना रखकर बाबा बुढ़ा के पास आई हैं। मैं गुरु पत्नी हूँ, मैं गुरु पत्नी हूँ, मैं गुरु पत्नी हूँ। बाबा बुढ़ा के आकर सामने आकर के बैठ गई। बाबा जी पूछते हैं माता जी कैसे आई है, कैसे आई है? सखी बोलती है पुत्र की इच्छा के लिए आपके पास आई हैं। बाबा जी को मन में माता गंगा का अहंकार अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने, माता मेरे से काहे को आप मजाक करती हैं? मैं खुद आपके गुरु घर का सेवक, मैं गुरु घर का नौकर, मैं गुरु घर का मंगता, मैं आपको पुत्र दूंगा। गुरु अर्जन देव ने आपसे मजाक किया है। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु नानक देव। जमिया पूत भगत गोविंद का, जमिया पूत भगत गोविंद का, जमिया पूत भगत गोविंद का, जमिया पूत भगत गोविंद का। प्रगटिया सब मैं लिखिया धुर का, प्रगटिया सब मैं लिखिया धुर का, प्रगटिया सब मैं लिखिया धुर का, प्रगटिया सब मैं लिखिया धुर का। वाह गुरु गोविंद सिंह, 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 वाह गुरु गोविंद सिंह। माता जी निराश होकर के लौट आए और वही रूठने का काम करके बैठ गए। गुरु अर्जन देव जी आए। गुरु अर्जन देव जी को बोलते हैं जग तो मुझसे मजाक करता है, आप भी मजाक करते हैं। बाबा बुढ़ा जी मुझे बोले हैं कि मैं खुद गुरु घर का सेवक, मैं खुद गुरु घर का नौकर, मैं आपको पुत्र दूंगा। आपसे गुरुदेव ने मजाक किया है। गुरु अर्जन देव जी जानी जानहार समझ गए। बोलते गंगा तू गई कैसे थे, तू कैसे गई थी? गुरुदेव मैं पालकी पे चढ़ के गई थी, थाम थूम करके गई थी, ढोल बाजे के साथ गई थी। इतनी बड़ी संगत थी कि गुरुदेव धूल हो गई। गंगा संतों महात्माओं के पास ऐसे नहीं जाते, इस तरीके से संतों महात्माओं के पास नहीं जाते। तो एक काम कर, कल उठना खुद सवेरे 4 बजे उठ करके खुद बाजरी का ढोढा था ना, बाजरी का आटा पीसना, खुद आटा बनाना, खुद ढोढा बनाना और छाछ बनाना, मक्खन बनाना और नंगे पैर जाना, नंगे पैर जाना और सर के ऊपर टोक रख के जाना। ढोढा बाजरी की रोटी जिसे कहते हैं, दूध, मक्खन,
सर के ऊपर रखे जाना, नंगे पैर, अकेली जाना संतों के पास, मन में गरीबी धार के जाना। सवेरे उठी, जैसे उठी तो दासियां आकर के खड़ी होगी, दासियों को बोलती है बाजू हटो। आप रोटी पकाई, सर के ऊपर उठाया, नंगे पैर माता जी जा रही हैं। देव की साथ संगत जी वहां पर गई है। अब कुदरत भगवान की उस दिन बाबा बुढ़ा का खाना नहीं आया था। एक्सीडेंट देखो, कोइंसिडेंस। जैसे लक्ष्मण दास जी को कीर्तन चाहिए था, आज कीर्तन कैंसिल हो गया। ये कोइंसिडेंस है, नहीं तो 27 फरवरी है अभी बुकिंग, 27 ऑफ फरवरी, और आज कौन सा है, 16 दिसंबर। इट्स अ कोइंसिडेंस, इट्स अ कोइंसिडेंस, नेचर फेवर्स। तो साध संगत जी बाबा बुढ़ा जी को खाना नहीं आया था, और बाबा बुढ़ा जी को भूख भी लगी, बड़ी जम के भूख लगी बाबा बुढ़ा जी को। खादो ना आया, खादो ना आया, खादो ना आया, खादो ना। तो इतने में किसी ने जाकर के बताया कि माता गंगा नंगे पैर सर के ऊपर टोकनी रखे हुए आपके पास आ रही हैं। आहा, प्रेम लग गया उनमें, उमड़ गया। और वो खुद 2 पैर आगे चल करके माता गंगा के पास आए हैं, गरीबी देख करके बोलते हैं, वही देखो, वही दिन, वही माता गंगा, पर मन में गरीबी है। बोलते अम्मा आपने मेरे को संदेशा भेजा था तो मैं आपके पास आ जाता। उनके हाथ से वो टोकना उठाए हैं, वो टोकने में से उठा करके उन्होंने खाना स्वीकार किए हैं, प्याज को तोड़े हैं, और बोलते हैं मेरी अम्मा जैसे मैं ये प्याज को तोड़ता हूँ गुरुदेव करेंगे तुम्हें महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, वो दुश्मनों को तोड़ेगा। बोल गुरु नानक देव की। वही दिन वहां अहंकार था, यहाँ गरीबी थी। दिन वही, एक दिन का फर्क है, एक दिन का फर्क है। इतने में बादल गरजे। बोलते मेरी अम्मा जैसे ये बादल गरजे है ना, तैसे तेरे पुत्र का यश चौतरफा गरजेगा। बोल गुरु नानक देव की। वही दिन, वही रात श्री गुरु हरगोबिंद जी का प्रकाश हुआ, 6वें गुरु नानक। और जब पुत्र की प्राप्ति हुई तब गुरु अर्जन देव जी ने यह शब्द उचारा, सतगुरु साचे दिया भेज, सतगुरु साचे दिया भेज, सतगुरु साचे दिया भेज, सतगुरु साचे दिया भेज। चिर जीवन उपजा संजोग, चिर जीवन उपजा संजोग, चिर जीवन उपजा संजोग, चिर जीवन उपजा संजोग। उधरे माहे आए किया निवास, उधरे माहे आए किया निवास, उधरे माहे आए किया निवास, उधरे माहे आए किया निवास। माता के मन बहुत विगास, माता के मन बहुत विगास, माता के मन बहुत विगास, माता के मन बहुत विगास। जमिया पूत भगत गोविंद का, जमिया पूत भगत गोविंद का, जमिया पूत भगत गोविंद का, जमिया पूत भगत गोविंद का। प्रगटिया सब मैं लिखिया धुर का, 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 प्रगटिया सब मैं लिखिया धुर का। वागुरु नानक देव, वागुरु गोविंद सिंह, प्रगटिया लिखिया धुर का। वागुरु नानक देव,
वाह गुरु गोबिंद सिंह। वही गुरु हरगोबिंद जी हुए हैं, 6वें गुरु नानक। तो मंत्रों का प्रभाव है, मंत्रों को समझना नहीं है, मंत्रों का गा करके अभ्यास करना है। जैसे माता अपने पुत्री को उठने ना दे रही थी, इस आधार पे कि वो मंत्रों का उच्चारण करे, वेदी पढ़े, तू चली जा, अदरवाइज मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी। तो ये मंत्रों का प्रभाव है। आप इन मंत्रों का आदि जुगात से जाप होता आया है। जब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई तो उन्होंने यज्ञ कराया, यज्ञ में मंत्रों का जाप करवाया गया। समझा कहां गया? आप अपने घर में हवन कराते हैं तो यज्ञ कराते हैं, आप समझते क्या है? समझते थोड़ा है, बाकी तो मंत्रों का जाप होता है। तो उन्हीं आधार पर गुरु गोबिंद सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में 7 दिन का सप्ताह पाठ का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रों के जाप का अनुष्ठान रखा गया है। आपको गा करके उन्हें सिद्ध करना है, अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है। और उनमें से एक मनोकामना है दीर्घ आयु वाला पुत्र, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला पुत्र, और जहां कोई उम्मीद ना हो उन्हें होने वाला पुत्र। बोल गुरु नानक देव की जय। तो मुझे पूर्ण भरोसा है 21 तारीख से आप इन पाठों में शामिल होंगे। इसके अलावा आप लोगों को दूसरे जन्म में उच्च कुल प्राप्त हो, ऐसी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और ये प्रार्थना है कि आप कम से कम राजदूत बने। बोल गुरु नानक देव की जय। एम्बासाडर बने और जो सेवा करते हैं ना उन्हें मान मिले। जिन सेविया वे राजदूत के ऊपर, और जो कीर्तन करते हैं वो बोल गुरु नानक देव की जय। तो आप लोग इस संसार में अपना यह जन्म और अपना अगला जन्म संवारने आए हैं। इस हेतु आप कीर्तन से, सत्संग से, सिमरन से परिचय रखें। बोल गुरु नानक देव की। अन्यथा गुरुदेव समझाते हैं, कपड़ रूप सुहावना, कपड़ रूप सुहावना, कपड़ रूप सुहावना, कपड़ रूप सुहावना। छदे दुनिया अंदर जावना, छदे दुनिया अंदर जावना, छले दुनिया अंदर जावना, छद दुनिया अंदर जावना। मंदा चंगा आपना, मंदा चंगा आपना, मंदा चंगा आपना, मंदा चंगा आपना। आपे ही कीता पावना, आपे ही कीता पावना, आपे ही कीता पावना, आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन भावंदे, हुक्म किए मन भावंदे, हुक्म किए मन भावंदे, हुक्म किए मन भावंदे। राहे भीड़े अगे जावना, राहे भीड़े अगे जावना, राहे भीड़े अगे जावना, राहे भीड़े अगे जावना। नंगा दोज़क चालिया, नंगा दोज़क चालिया, नंगा दोज़क चालिया, नंगा दोज़क चालिया। नंगा करके नरक में ले जाते हैं, नंगा करके ऐसे लोगों को नरक में ले जाते हैं जो कपड़े से, रुपए से, पैसे से प्यार करते हैं। नंगा दोज़क चालिया,
नंगा दोज़ख चालिया, नंगा दोज़ख चालिया, नंगा दोज़ख चालिया। ता ॾिसे खरा डरावना, ता ॾिसे खरा डरावना, ता ॾिसे खरा डरावना, ता ॾिसे खरा डरावना। करे अवगुण पछोतावना, करे अवगुण पछोतावना, करे अवगुण पछोतावना, करे अवगुण पछोतावना। कर अवगुण पछोतावना। वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु गोबिंद सिंह। कर अवगुण पछोतावना, वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु गोबिंद सिंह। नानक देव। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से आप जपाओ और नाम जपाओ हेतु श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर के संयोजक व कीर्तनकार श्री माधवदास ममतानी वकील साहब विगत 50 वर्षों से गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वकील साहब के गुरबाणी सत्संग के लिए YouTube पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट हेतु बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की अन्य जानकारी के लिए फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ें व गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गुरबानी पेन ड्राइव हेतु संपर्क करें 9822737816, 9767035770, 9834269452।